कबीर साहिब की शिक्षा। 3 काल के जितने धर्म के अगुआ हैं, हुए तथा होंगे, उन सबसे कबीर साहब की शिक्षा अलग है। इस शिक्षा का मुख्य अभिप्राय यही है कि गर्भ का आवागमन बंद हो, इसका बड़ा भारी दुख है। जिस शिक्षा तथा धर्म से बारंबार जन्म और मृत्यु का दुख हो उसी को ग्रहण करना वही मनुष्य का धर्म है। उसी गुरु तथा शास्त्र को धर्म करना मानुषिक बुद्धि का कर्तव्य है। जो कोई मनुष्य देह पाकर मुक्ति मार्ग न ढूंढे वो बड़ा अभागा है, क्योंकि वह फिर ऐसा समय न पावेगा, सदा ही भवसागर में डुबकियां खावेगा। योग युक्ति तथा सारे तंत्र मंत्र बंधन के प्रधान कारण है। यदि योग समाधि से योगी अमर हो जाता तो फिर कोई योगी न मरता। कबीर साहिब कहते हैं, अपने गुरु को स्वयं सत्य पुरुष करके जाने। गुरु के मुंह से सत्य पुरुष स्वयं खाता पीता है। जिसको गुरु की बात पर विश्वास न होवे, जिसके मन में घमंड हो तथा जिसके मन में नम्रता न हो, वह नरक में जावेगा। सेवा सब पुण्यों से बढ़ा चढ़ा पुण्य है। गुरु की सेवा का कर्तव्य सबसे ऊपर है। जो गुरु की पूरी सेवा करेगा उसका हृदय प्रकाशित होगा। गुरु की ही मूर्ति से पारक गुरु निकलकर उसकी सारी कामनाओं को पूरी करेगा। एक अवस्था में गुरु की सेवा न मांगी जाएगी, जब मनुष्य भली भांति डूबा रहे, दिन रात वंदना में संलग्न हो जावे, किसी दूसरी ओर ध्यान न हो, अपने शरीर की भी चिंता न हो, उस समय गुरु सेवा की क्षमा होगी। गुरु उसकी वंदन का भागी होगा। जब तक ऐसी अवस्था न हो तब तक गुरु सेवा से अपने को वो बचाएगी तो उसके मन में तेज न चमकेगा। इस कारण सारे जीवन गुरु की सेवा एवं आज्ञा में रहना उचित है। गुरु ही धर्म की जड़ है। जड़ के सींचने से डाल पात सब हरे होते हैं। निश्चय के वृक्ष में सब फल फूल लगते हैं। कंजूस की कभी मुक्ति नहीं होती। यह बहुत बड़ा शैतान है। जिसके मन में घुसता है वह जीवित ही मरा जैसा है। समस्त पीर पैगंबर सिद्ध साधु स्वयं परमेश्वर इसको बुरा जानते हैं। किसी प्रकार की वंदना सेवा मनुष्य करे, पर कृपणता एक ऐसी वस्तु है जिससे वह सब विनाश हो जाती है। साहिब ने कहा है, साधु की सेवा बहुत बड़ी पूजा है, भक्ति मुक्ति देने वाली है। साधुओं की कृपा से सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं। साधु सारी युक्तियां बतलाते तथा शुभ कार्यों को सिखलाते हैं, नरक से बचाते हैं, ज्ञान एवं मुक्ति की सारी युक्तियां समझाते हैं, समस्त भ्रम और धोखे को दूर कर देते हैं। साधु सत्य पद में लगाते हैं। साधु तो अनेक हैं, परंतु वह साधु जो समस्त भ्रम तथा धोखे को दूर कर दे, सत्य पद में लगावे, उससे विशेष प्रेम करे, उसी की वंदना सेवा से हार्दिक कामना पूर्ण होगी। रोटी कपड़ा इत्यादि आवश्यक ये वस्तुओं को दे। मान सम्मान तो समस्त साधुओं का करना चाहिए। वह साधु जो अपने स्वरूप के मिलने का मार्ग बतलावे, साधु शिरोमणि वही है। बड़े बड़भागी हैं जो साधुओं की संगति करते हैं। साधुओं को भोजन देने में बड़ा पुण्य है। बहुतेक साधु ऐसे भी हैं जो सत्य पुरुष की भक्ति से भटका कर काल पुरुष की भक्ति में लगा देते हैं। उनकी शिक्षा और बातों से उन्हें पहचान लेना चाहिए। जिस साधु में अपने गुरु का ज्ञान हो, उस साधु की शिक्षा मर्यादा तथा सेवा अपने गुरु के समान करे। धोखाधड़ी देने वाले साधु अपनी वार्तालाप से पहचाने जाते हैं। सत्य पुरुष की भक्ति के अतिरिक्त समस्त भक्तियां जाल तथा बंधन में डालने वाली हैं। काल पुरुष का विष ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक से लेकर सारे जीवों में समाया हुआ है। बिना सत्य गुरु की दया से कोई सत्य पद में लग नहीं सकता। सारे शरीर और नक्षत्रों में काल पुरुष का जहर छिपा हुआ है। जिसको सत्य गुरु दया करके अपनी ओर खींचे वह आवे। काम शास्त्र और 4 पुस्तकें ये सब काल पुरुष के जाल हैं। उसने इस जाल में फंसाकर सारे मनुष्यों को मार लिया है। उन्हें ऐसा धोखा दिया है कि जितने नाम सत्य पुरुष के थे वे सब अपने नाम प्रकट किए। सत्य पुरुष के धोखे में सब मनुष्य काल पुरुष की वंदना करने लगे। काल पुरुष ने सत्य पुरुष का नाम छिपाया, यहाँ तक कि यह भेद ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी नहीं कहा। इस धोखे से सारे मनुष्य इस शिकारी के शिकार हो गए। जो कोई काम शास्त्र तथा 4 पुस्तकों से पृथक होगा उसको सूक्ष्म वेद के ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिनका प्रेम पुरुष वेद से है
वे सूक्ष्म वेद से कैसे प्रेम कर सकते हैं। प्रथम सूक्ष्म वेद ब्रह्म सृष्टि में था। जब काल पुरुष ने भरमाया सृष्टि की रचना की, तब उसमें की सामयिक बातों को निकालकर पुरुषम वेद बनाया। अज्ञानी लोग इस पुरुषम यानी प्राकृत वेद को अपने धर्म का पथ और मोक्ष की सीढ़ी समझने लगे। किसी ने बिना पारख गुरु के सत्य लोक के पथ को नहीं पाया। जो कोई किसी को दुख दे या मांसाहारी हो, वह भी निश्चय ही दुख पावेगा। मांसाहारी और शराबी भी मुक्ति नहीं पा सकेंगे। जो पुरुष मुक्ति के इच्छुक हैं, उन्हें अच्छी तरह स्वच्छ तथा पवित्र रहना चाहिए। गृहस्थ के लिए अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ संभोग करना महापाप है। गुरु की आज्ञा को न मानने के समान मनुष्य के दूसरा कोई महापाप नहीं है। सत्य गुरु की शरण सब जीवों के लिए सुखदायी है। उसी के शरण में समस्त पातक क्षमा होंगे। इस कलयुग में गुरु के प्रति पूरा कर्तव्य पालन कौन कर सकता है, परंतु सत्य पुरुष को अपने शरण की लज्जा है। उसकी शरण आकर धर्म पर स्थिर रहो। जो धर्म विमुख हुआ वह निर्दयी तथा घातक शैतान के जाल में फंस ही गया। सत्य गुरु के शरण पर पूरा निर्भर रहे और यह समझे कि सत्य गुरु मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे। मेरी ओर नहीं, वरन अपनी दया की ओर दृष्टिपात करेंगे, क्योंकि उसका नाम पतित पावन है। घमंडी तथा द्वेषी को कदापि सत्य पुरुष की भक्ति नहीं होती। जो मनुष्य बड़ाई और उच्च श्रेणी पाकर नम्र हो गए, अपना शीश नवा दिया, धन पाकर दान तथा साधु सेवा को ग्रहण किया, उनके निमित्त भक्ति मुक्ति का द्वार खुला है। वह मनुष्य जिसने ऐसा ध्यान किया कि मैं तुच्छ सेवक हूँ, जितनी मूर्तियाँ हैं सब मेरे सत्य गुरु की हैं, सब जीवों में गुरु की कांति जाने, तो वह मुक्ति का अधिकारी है। मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, मेरा परमेश्वर क्या है। इस कारण सत्य गुरु पर पूर्णतया निर्भर रहे कि जब वह मुझको दृष्टि प्रदान करेगा तब मैं जानूंगा। सत्य गुरु कबीर का नाम बंदी छोर है। वह सर्वाधिकारी है, जिसको चाहे मुक्ति प्रदान करे। जिसको इस बात का पूर्णतया विश्वास हो गया, उसी का बेड़ा पार हो गया समझो। सत्य गुरु और कबीर साहब को जिसने एक जान लिया, उसका बंधन टूट गया, वो काल के पंजे से छूट गया। तन मन धन गुरु के अर्पण करना तो भलाई का सार है, परंतु अपनी कमाई का 10वां भाग गुरु का हक है। बुद्धिमान पुरुष मुक्ति का भागी होता है। ये तीनों लोक विष वृक्ष के ही फल हैं। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक खान तथा प्रत्येक मकान में विष भरा हुआ है। बिना सत्य गुरु की भक्ति के वह नशों से बाहिर नहीं होता, न किसी अन्य युक्ति से वो पृथक हो सकता है। जानबूझकर विष खाना मनुष्यता नहीं है। आप सत्य पुरुष की भक्ति करें और दूसरों से करावे, और करते हुओं को देखकर प्रसन्न हो, यही वंदना है। सत्य पुरुष के जो अंकुरी जीव हैं, वे सत्य गुरु की शिक्षा सुनकर ऐसे दौड़कर मिलते हैं जैसे कि लोहे से चुंबक चिपक जाता है। और जो काल पुरुष के जीव हैं, उन पर सत्य पथ की शिक्षा का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। दान, वीरता, न्याय और धर्म, इन चारों गुणों की शिक्षा सब लोग करते हैं, परंतु सत्य गुरु के साथ नहीं करते। इस कारण उनकी कामना पूर्ण नहीं होती। यह कलयुग अत्यंत कठिन समय है। इसमें मनुष्यों की रुचि पाप की ओर तो तुरंत ही है, पुण्य से दूर भागती है। ऐसी अवस्था में सत्य गुरु के शरण बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिसकी सच्ची श्रद्धा अपने गुरु पर है, उसकी बुद्धि पर पिशाची बल काम नहीं करता। उसकी बुद्धि बदल नहीं सकती, न काल किसी प्रकार की बाधा को उपस्थित कर सकता है। जो कोई अपने गुरु से सच्ची प्रीत करेगा, उसका विश्वास अचल रहेगा, उसकी बुद्धि स्वच्छ रहेगी। बिना गुरु के मनुष्य के हाथ का जलपान तक करना उचित नहीं है। इतना तो मैंने सूक्ष्म वेद की शिक्षा का निचोड़ सुना दिया, जिसमें कि सांसारिक मनुष्यों को मालूम हो कि सूक्ष्म वेद किसे कहते हैं, उसमें किस प्रकार की बातें हैं। सहस्त्रों स्थानों पर बराबर कबीर साहब कहते जाते हैं कि ए मनुष्य, सूक्ष्म वेद के पाठ बिना किसी को भी अपने स्वरूप का ज्ञान न होगा। इस कारण काम शास्त्र तथा उसकी पुस्तकों को छोड़कर सूक्ष्म वेद पढ़ो।